वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, उसका टाइटल ये रहेगा कि आपके पार्टनर के मन में राइट नाउ आपको लेकर क्या चल रहा है। तो आपके कोई भी पार्टनर हो सकते हैं किसी भी रिलेशनशिप स्टेटस में, यानी कि आप उनसे मैरिड हो सकते हो, आप उनसे कमिटेड हो सकते हो, या फिर आप उनके साथ हाल फिलहाल में सेपरेटेड हो सकते हो। ये रीडिंग वो लोग भी देख सकते हैं जो अपने किसी एक्स रिलेशनशिप के लिए जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर के मन में उनके लिए क्या चल रहा है। क्योंकि ये करंट फीलिंग्स पे रीडिंग है, तो आपका रिलेशनशिप स्टेटस कुछ भी हो सकता है, कोई क्रश भी आपका हो सकता है। तो ये पिक ए कार्ड रीडिंग है और स्क्रीन पर आपके सामने दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। जो पहला ऑप्शन है उसमें आपको ग्रीन कलर का फेदर दिखाई दे रहा होगा, यानी कि हरे रंग का पंख। और जो दूसरा ऑप्शन है या चित्र है उसमें आपको एक नीले रंग का पंख दिखाई दे रहा होगा, यानी कि ब्लू कलर का फेदर। तो जो भी चित्र आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है वही आपका पाइल है। और टाइम स्टैम्प्स को मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी ताकि आप डायरेक्ट वहां जाके अपना रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चित्र पहले से जिन्होंने पहला ऑप्शन चुना है, ये हरे रंग का फेदर, जान लेते हैं कि उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो अभी आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले कार्ड्स को मैंने निकाल लिया है शफल करके, और यहाँ पे जो पहला कार्ड आपके पार्टनर की एनर्जी बता रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अपने जीवन में बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रखे हैं करियर को लेकर। काफ़ी कुछ इनकी लाइफ में चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स में ऐसी एनर्जी है कि ये पर्सन किसी एक दिशा में अपने आप को फोकस नहीं कर पा रहे। हो सकता है इस पर्सन ने कोई नया काम खोला हो, कोई बिजनेस, कोई नई जॉब, कोई नया वेंचर, कोई स्टार्टअप, किसी तरह का कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे ये काम कर रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं, कोई हॉबी या अपने किसी पैशन को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इनका जो फोकस है कहीं ना कहीं मुझे अपने ऊपर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इस पर्सन का जो अभी कंसंट्रेशन है या डेडिकेशन है, ये किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर, एक गोल के ऊपर ज़्यादा टाइम निकाल रहे हैं। अब ये करियर के लिए भी हो सकता है या फिर फैमिली ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर भी ध्यान देना हो सकता है। तो कुछ ना कुछ तो इनकी लाइफ में चल रहा है। शायद कुछ लोगों के पार्टनर विदेश जाने के बारे में भी सोच रहे हैं। कोई फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन में जॉब, फॉरेन में करियर, फॉरेन में बिजनेस करना, फॉरेन में स्टडी के पर्पस से जाना, या फिर अगर ये ऑलरेडी कोई ऐसे पर्सन हैं जो दूर दराज के कंट्री से या स्टेट से आते हैं, तो ये अपनी लाइफ में आगे फ्यूचर प्लानिंग को लेकर ज़्यादा सोच रहे हैं। रिलेशनशिप का जो एरिया है राइट नाउ इस पर्सन का फोकस नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ ऐसे इमोशनल कार्ड्स आए हैं जिनमें ये नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ में कलर्स ऐड करते हो। अगर उनकी लाइफ कभी डल, बोरिंग या मोनोटोनस रहती है, तो आप एक ऐसे पर्सन हो जिनकी वाइब्स ऐसी हैं, जिनका ऑरा ऐसा है, या फिर आपका चार्म ऐसा है कि आप जिसकी लाइफ में भी जाते हो वो एक
रंगत ला देते हो, वहाँ पे शाइन इंसान के जीवन में भर देते हो। मतलब टोटली जो इंसान की डल बोरिंग सी लाइफ है उसमें कलर्स तो ऐड करते ही हो, लेकिन एक चमक भी ऐड करते हो, शाइन भी ऐड करते हो। तो करंटली ये पर्सन आपको ना बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं और कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं। जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो ना फ्रेंड्स, ये पर्सन आपको कहीं पे देख रहे हैं, चाहे ऑनलाइन देख रहे हैं चाहे ऑफलाइन। कहीं ना कहीं से इनकी नज़र आपके ज़िंदगी में चल रही एक्टिविटीज़ के ऊपर रहती है, क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखता है कि आपके पर्सन आने वाले कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों में ट्रैवलिंग कर सकते हैं आपकी तरफ। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा है कि आपको ऑलरेडी इन्होंने कई बार पूछा होगा कि आप इनको कब मिलने वाले हो, कब डेट पे जाने वाले हो। तो शायद आपका आने वाले कमिंग वीक्स में मुझे कोई मीटिंग दिखाई देती है कि आप कहीं पे इनको मिलने वाले हो, चाहे वो कहीं घूमने जाना है, चाहे किसी जॉब या करियर के पर्पस से मिलोगे, या किसी रिलेटिव्स की शादी पे ये आपको इनवाइट करें, दोस्त की शादी पे इनवाइट करें, या वैसे भी अपने किसी फ्रेंड के साथ आपको मिलने आ जाएं। कुछ ना कुछ इनकी ना प्लानिंग मिलने को लेकर नज़र आ रही है। शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे हो काफ़ी टाइम से, हो सकता है आज जो रीडिंग सुन रहे हैं वो लोग मिले नहीं हैं। कपल्स में किसी तरह का काफ़ी लंबे समय से एक फ़िज़िकल मीटिंग नहीं हुआ, तो शायद आप ये डिज़ायर भी करते हो अंदर ही अंदर और मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। तो आपकी मैनिफेस्टेशंस तो काम कर रही हैं गाइस, क्योंकि ये पर्सन की प्लानिंग चालू हो गई है आपको लेकर। और जिनसे आप डील कर रहे हो, मुझे लगता है ये पर्सन आपको लेकर रोमांटिक भी होने वाले हैं, क्योंकि इनके इमोशंस ना पाइल अप हो रहे हैं। जब इंसान अपनी फीलिंग्स को सामने वाले तक क्लियरली एक्सप्रेस नहीं करता, अंदर ही अंदर दबाता रहता है, तो धीरे धीरे वही इमोशंस, वही फीलिंग्स, वही अटैचमेंट्स क्या होती हैं, लेयर बाय लेयर जमा होती रहती हैं। तो जो चीज़ें इकट्ठी हो रखी हैं, अब इमोशंस हमेशा पॉजिटिव नहीं होते, कई बार नेगेटिव इमोशंस भी इंसान के अंदर भरे पड़े होते हैं, क्योंकि जब इंसान का सामने वाले के साथ कांटेक्ट नहीं है, कितने कितने हफ्तों तक बात नहीं हो रही, बात होती है तो बातों में लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक दूसरे के विचार नहीं मिलते, वो कुछ बताना चाहते हैं, आप कुछ समझाना चाहते हो। तो ये चीज़ें ना इनको अंदर ही अंदर परेशान कर रही हैं। और शायद एक ये भी रीज़न हो सकता है कि ये आपको मिलकर कोई बात क्लियर आउट करना चाहते हैं आपके साथ, और कुछ नया भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रीबर्थ का कार्ड है। कुछ न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में हो सकती हैं इस पर्सन के साथ। और ये अपनी सेल्फ डिस्कवरी भी कर रहे हैं, अपने आप की खोज। अभी तक तो ये लोगों को देखकर अपनी लाइफ को कॉपी पेस्ट कर रहे थे। ये पर्सन ऐसा है जिसको समाज में ना शो ऑफ करना पसंद है, दिखावा करना। शायद ये पैसों को लेकर भी दिखावा करते हों, या ये फिर किसी ऐसी सोसाइटी में रहते हों जहाँ पर दिखावे को ही दुनिया में वैल्यू किया जाता है। क्योंकि कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। जिस सोसाइटी में आप रहते हो, आपको कई बार उस सोसाइटी के प्रेशर के कारण अपने आप को वैसा बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप वैसा नहीं एटीट्यूड कैरी करते तो सामने वाले आपकी वैल्यू नहीं करते। उनको लगता है कि ये वैल्यू वाला पर्सन है नहीं, इसकी बात में दम नहीं है। आज की रीडिंग में ये जो हरे रंग का फेदर आपने चुना है, पहली बात बताऊंगी आपको कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेशन चाहता है,
किसी भी तरह कांटेक्ट नहीं है तो वापस कांटेक्ट में आना चाहते हैं। और ये पर्सन मुझे आपसे काफ़ी ज़्यादा यंग एनर्जी के पर्सन नज़र आ रहे हैं। या तो एज में आपसे छोटे हैं, चाहे 1 साल छोटे, 1 महीना छोटे, या काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि उम्र में आपसे बड़े होने के बावजूद भी इनका जो नज़रिया है लाइफ के प्रति, प्यार मोहब्बत के प्रति, वो बहुत ही बचकाना है, किडिश है, चाइल्डिश है और इमैच्योर डिसीजन मेकर है आपका पार्टनर। तो इनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है? बहुत कुछ चल रहा है आपके लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चल रहा है कि वो बात करना चाहते हैं आपसे। कुछ लोगों का मुझे लगता है ब्रेकअप है, बातें बिल्कुल नहीं हो रही, और ये ब्रेकअप आपका पिछले कुछ हफ्तों से लेकर पिछले कुछ महीनों में हुआ हो सकता है। बीच बीच में ये पर्सन आपकी लाइफ में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको लगता है कि सामने वाला मुझे ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा, ना ही कोई इंडिकेशन दे रहा है, और उस वजह से फिर ये अपने कदमों को रोक लेते हैं। बाकी मुझे लगता है आने वाले 4 हफ्ते, 6 हफ्ते और अगले 15 दिन ये इम्पॉर्टेंट होंगे। नंबर 4, नंबर 6, नंबर 15, ये नंबर आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में किसी भी रूप में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। या तो आप इतने दिनों में मिल सकते हो, इतने घंटों में आपकी बातचीत हो सकती है, दोबारा रीयूनियन हो सकता है, या फिर अगले 4 हफ्ते मतलब 4 वीक्स, 6 वीक्स और 15 डेज़, अभी से लेकर अगले 15 दिन, अभी से लेकर अगले 4 हफ्ते और अभी से लेकर अगले आने वाले 6 हफ्ते आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी फ्रेंडशिप्स में, आपका कोई एक्स है जिनके साथ आपका ब्रेकअप चल रहा है और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि भगवान वही पर्सन मेरी लाइफ में वापस ला दो, तो चांसेस बन रहे हैं। बाकी डिवाइन टाइमिंग सबके लिए अलग अलग होगा, क्योंकि बहुत लोग अपनी लाइफ में एक्स को वापस लाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़िंदगी में रिस्क लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं और किसी न्यू लव की उनको तलाश होती है। क्योंकि आज की जो पाइल आई है पहले नंबर की, जिन्होंने ये हरे रंग का फेदर चुना है, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी मूव ऑन करने की प्रोसेस में हैं। क्योंकि आप सिर्फ वीडियो को इसलिए सुन रहे हो क्योंकि आपके दिल के अंदर आज भी इस पर्सन के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। बस आप इस पर्सन के मन की बात को जानना चाहते हो कि वो आपके लिए कैसा फील करते हैं। अदरवाइज़ आपको फ़र्क बहुत ख़ास नहीं पड़ेगा अगर ये वापस आते हैं या नहीं आते, क्योंकि मुझे लगता है आपने एक साइड से मन अपना पक्का करना शुरू कर दिया है। क्योंकि यहाँ पे ना 50-50% चांस दिखाई दे रहा है कि 50% मेरे दर्शक एक्स का वेट कर रहे हैं, लेकिन 50% दर्शक वेट नहीं कर रहे, लाइफ में आगे बढ़ने के प्रोसेस में हैं। सिर्फ एक अटैचमेंट है उस पर्सन के साथ, इसलिए आप टैरो वीडियोस को देखने आते हो। तो ये पर्सन को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, और कई बार ये कोशिश बहुत करते हैं, जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वैसे ये भी मैनिफेस्ट करते हैं, चाहे इंसान को लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एल भी ना पता हो। बहुत लोगों को लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता नहीं क्या है, कौन सा हवा है, कौन सा 8वां अजूबा है, कौन सा एलियन है। कुछ चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में डेली अट्रैक्ट करते हैं जाने अनजाने में। वो सब कुछ हमारा माइंड डिपेंड करता है, कैसे कंट्रोल करेगा थॉट्स को, कैसे इम्प्लीमेंट करेगा और कैसे इमेजिन करेगा। हमारे मन के विचार जो दिमाग में और हमारे मन के अंदर चलते रहते हैं, तो हम एक्चुअल में वही चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं जो हम खुद से क्रिएट करने वाले होते हैं। तो जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को
पढ़ोगे, गूगल करोगे, इंटरनेट पर देखोगे, यूट्यूब पे बहुत वीडियोस बने हुए हैं। सीक्रेट मूवी ज़रूर देखिएगा जाके, द सीक्रेट करके आपको यूट्यूब पे मूवी मिल जाएगी। जो लोग नए हैं, अभी तक तो बहुत लोगों ने देख ली होगी क्योंकि ये मूवी ओल्ड मूवी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत इजी वे में उन्होंने बताया है, तो आप वो उस मूवी को देख सकते हो और उसको अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हो। बहुत अच्छी गाइडेंस है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं, रीयूनियन भी होते हैं, और भी ये लाइफ में अदर चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल टेक्निक है। तो फ़िलहाल तो आप लोगों के पार्टनर का अगला एक्शन मैंने आपको बता दिया। नंबर 4, नंबर 6, नंबर 15 बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। हो सकता है अगले महीने की 4 तारीख, 6 तारीख, 15 तारीख भी इम्पॉर्टेंट रहे, और अगले आने वाले 4 हफ्ते, अगले 15 दिन, अगले 6 हफ्ते, इनका कोई ना कोई एक्शन आपको ज़रूर पता चल जाएगा। चाहे ये ऑनलाइन ही कोई आपको कॉल मैसेज कर दें या ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कर सकते हैं। इनकी तरफ से कोई एक्शन आपको इंडिकेट करेगा कि ये भी आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं। तो गाइज़, ये रीडिंग रही आप लोगों की पाइल 1 की। आपके सारे ज़ोडिएक साइंस आए थे, इसलिए मैंने कोई पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन नहीं बताया, ना ही इनिशियल, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आनी होती हैं ये डिवाइन की मर्ज़ी से आती हैं। फिर भी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इनिशियल्स आने बहुत ज़रूरी हैं। नहीं, कई बार कुछ चीज़ें सारी की सारी आती हैं। अब सारे ज़ोडिएक आए हैं, फायर एलिमेंट के, अर्थ के, वाटर एंड एयर के, तो फिर मैं 1 या 2 ज़ोडिएक पे ज़ोर कैसे डाल सकती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मैं बढ़ूँगी पाइल 2 की तरफ। तो जिन्होंने भी ये नीले रंग के फेदर को चुना है, आप लोगों को बता देती हूँ आपके पार्टनर के मन में अभी आपके लिए क्या है। सबसे पहला यहाँ पे ढेर सारा प्यार आया है, दिल का कार्ड है, हार्ट बना हुआ है, तो बहुत ही रोमांटिक फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपके लिए नज़र आ रही हैं कार्ड्स में। या तो आप इस पर्सन को कई दिनों से याद कर रहे हो, रात दिन, सुबह उठते ही इनको चेक करते हो फ़ोन पर। अगर ब्लॉक में इन्होंने आपको डाला है तो आप देखते होंगे कि इन्होंने मुझे अनब्लॉक किया या नहीं। कुछ लोग सुबह उठते ही इस पर्सन को किसी फेक आईडी से चेक करते होंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता हमेशा आपका पार्टनर ही फेक अकाउंट या आईडीज़ बनाए। हम में से देखने वाले बहुत दर्शक ये काम करते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप अपने किसी प्यार करने वाले इंसान के लिए एफ़र्ट लगा रहे हो, फेक आईडी बना रहे हो, अकाउंट बना रहे हो, जस्ट उसको चेक करने के लिए, क्योंकि आपको उस पर प्यार भी है और आपके मन में एक डर भी है कि वो किसी और को डेट ना कर रहा हो, कोई सीक्रेट अफेयर में ना हो। तो हम जब किसी को इतना प्यार करेंगे, रात दिन उसके बारे में सोचेंगे, सुबह उठते ही सोचेंगे, रात को बेड पे जाते समय सोचेंगे, और लेट नाइट टैरो वीडियोस देखते रहेंगे। पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, हमारी पार्टनर के साथ रीयूनियन कब होगी, थर्ड पार्टी हमारे रिलेशन से कब जाएगी, और हमारे जीवन में अगले आने वाले दिनों में लव लाइफ में क्या होगा। ये सारे वीडियोस हम क्यों देखते हैं? इसका सीधा सीधा जवाब है कि आप अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हो। आप उनको अपने विचारों से अलग नहीं होने दे रहे, क्योंकि आपके थॉट्स सबकॉन्शियसली इस चीज़ को ऑलरेडी फीड कर चुके हैं कि आप अपने पार्टनर के बिना नहीं रह सकते। और ये भी एक रीज़न है, वन ऑफ द रीज़न, कि आपके पार्टनर आपको राइट नाउ, जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो, ये आपको रोमांटिकली याद कर रहे हैं। अकेला ऐसा नहीं कि सैड हैं, रो रहे हैं, डिप्रेस हैं, अकेलेपन में अपने आप को कोस रहे हैं, पछतावे में हैं, बिल्कुल नहीं। ये पर्सन रोमांटिक वे में आपको याद कर रहे हैं, मतलब फीलिंग्स बहुत रोमांटिक हैं, डेट करना चाहते हैं, आपको किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में, किसी अच्छे से होटल में, किसी अच्छी सी जगह ले जाकर
कहीं भी, चाहे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाकर, हिल स्टेशन पे, बीच पे, ट्रैवलिंग के कार्ड्स हैं। मन में ट्रैवल करने को लेकर इनकी प्लानिंग है, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनको कंपनी करो, आप इनका साथ दो, आपके साथ ये कहीं घूम कर आएँ, क्योंकि इनके मन में ना वो फीलिंग आ रही है एडवेंचर करने की, फ़न करने की, लाइट हार्टेड एनर्जी में रहने की और एक अच्छा टाइम निकालने की, जो एक यादगार मेमोरी क्रिएट करे। तो इनके मन में ये भी चल रहा है कि ये आपको कोई ड्रेस गिफ्ट करना चाहते हैं। अगर आप एक फ़ीमेल हैं, स्त्री हैं, वुमेन हैं, अच्छी सी कोई मेकअप किट, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, आपको मेकअप लगाना बहुत पसंद हो सकता है, स्पेशली काजल या आईलाइनर या फिर लिप ग्लॉस या लिप बाम। तो इनको मन कर रहा है कि ये आपको मेकअप में देखें, एक अच्छे से ड्रेस में, आउटफिट में देखें। वो एक रोमांस इनका ना जाग रहा है, एक जो यंग एनर्जी होती है ना, लवी डवी वाली, जो एक लव कपल होते हैं, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर बरसात में घूमना, एक दूसरे के साथ टाइम बिताना, कॉफ़ी पे जाना, कॉफ़ी डेट पे जाना, और आपको हग करना, आपको किस करना, आपको लव यू कहना, आपको कॉम्प्लीमेंट देना, मतलब वो सारी बातें जो एक नए नए रिलेशन में शुरुआती दिनों में होती है, जो एक कोजीनेस होती है, एक वार्मथ होती है, एक प्यार होता है, पैशन होता है, और एक जो नए रिलेशन में एक दूसरे को जानने की एक क्यूरियोसिटी होती है। तो ये सारी वही पुरानी यादें तरोताज़ा करना चाहते हैं आपके साथ। और मुझे लग भी रहा है कि ये पर्सन अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को और अपने पैशन को काफ़ी दिनों से कंट्रोल कर रहे हैं, पर अब इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। तो कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर अगले आने वाले 5 से 12 दिनों के बीच में आपको मिलने आ सकते हैं, अचानक से, बिना कोई प्लान किए, बिना कोई फ़ोन कॉल किए, या फिर अगर नॉर्मल आपका इनसे डे टू डे में बात होता है, फ़ोन पे कांटेक्ट है, लेकिन ये आपको पता नहीं लगने देंगे कि ये आपको अचानक मिलने आ सकते हैं। ये उनके लिए मुझे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं जिनके पार्टनर सेम सिटी से हैं और घर के कहीं आसपास आपके रहते हैं, या फिर कहीं आपका ऑफिस या जॉब प्लेस है वहीं पे ये भी काम करते हैं, या वहाँ आसपास कहीं रहते हैं, क्योंकि उनके चांसेस मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स में हैं, मुझे लग रहा है कि आपके बीच में दूरियां पिछले काफ़ी महीनों से चल रही हैं। ऑन एंड ऑफ रिलेशन आपका एज इट इज़ कंटिन्यू हो रहा है। ये पर्सन की अवेकनिंग हो रही है और आप अपनी सेल्फ डिस्कवरी की प्रोसेस में हो। इस पर्सन को मुझे लगता है अभी भी टाइम लगेगा, और अगर आप इस पर्सन को टाइम दोगे तो ये जब नेक्स्ट टाइम आपकी लाइफ में आएंगे तो मुझे लगता नहीं कि ये बहुत जल्दी ऑन एंड ऑफ करेंगे। तो अगर आपको अभी लग रहा है कि ये पर्सन बहुत टाइम ले रहे हैं, शायद बदल ना गए हों, शायद कोई नया पर्सन इनकी लाइफ में ना आ गया हो, कहीं मेरे पर्सन को किसी ने अपने जीवन में अट्रैक्ट ना कर लिया हो, कोई थर्ड पर्सन की वजह से हम हमेशा अलग ना हो जाएं, तो आपके मन में फियर्स हैं, एंजाइटी भी रहती है, इनसिक्योरिटी भी है, और कहीं ना कहीं आप डबल माइंड रहते हो इस पर्सन को लेकर। तो ये क्या सोच रहे हैं आपके लिए कि आपका विजन क्लियर नहीं है, आप डबल माइंड रहते हो सकता है आपने कई बार इनको शादी और कमिटमेंट के लिए बोला हो, और कई बार इस पर्सन ने आपके इस ऑफ़र को पोस्टपोन किया है, ना पूरी तरह से रिजेक्ट किया, ना पूरी तरह से हाँ बोला, या तो टाइम मांगा होगा आपसे पहले, या फिर कई बार आपको ऐसा लगा कि ये टाल रहे हैं, चीज़ों को आगे आगे बढ़ा रहे हैं कि हम
आज से 6 महीने बाद प्लान करेंगे, या फिर मुझे 1 साल का टाइम दो क्योंकि मैं अभी करियर में फोकस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसके बाद मुझे फैमिली में बताना पड़ेगा। या कुछ लोगों के पार्टनर अभी कोई नए जॉब में आए हैं, कोई नया जॉब ज्वाइन किया है, तो अभी उनका फोकस और प्रायोरिटीज़ करियर को बिल्ड करने में लगी हुई है रैदर देन लव एंड रिलेशनशिप्स। और यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि स्टेटस में डिफरेंस बहुत है, फाइनेंशियल स्टेटस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक ये भी रीज़न है कि आपके पर्सन खुलकर आपसे मन की बात को बोलते नहीं हैं। शायद इनके फैमिली वाले थोड़े से मटीरियल सोच को कैरी करते हैं। मनी माइंडेड अप्रोच हो सकती है फैमिली वालों की या खुद आपके पार्टनर की। ज़िंदगी से बहुत सारी इनको उम्मीदें हैं, बहुत कुछ लाइफ में कमाना चाहते हैं, नाम, फेम, शान और शौकत, लग्जूरियस लाइफस्टाइल, रॉयल ज़िंदगी। पैसों को लेकर भी बहुत ज़्यादा ये कॉन्शियस हैं। सोच समझकर पैसे अपने कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ स्पेंड करने हैं। तो ये पर्सन ना अभी मुझे लगता है उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है जहाँ पर ये लव को लेकर सीरियस हो सके। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये पर्सन इमोशनल नहीं है आपको लेकर। इस पर्सन में इमोशंस हैं, लेकिन ये उस चीज़ को सप्रेस कर रहे हैं, उसे हावी नहीं होने दे रहे, क्योंकि इनका फोकस कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। ये अपना प्रायोरिटी बना चुके हैं कि मुझे करियर बनाना है, पहले खूब सारा पैसा कमाना है, उसके बाद मैं अपने घर वालों को मनाऊंगा, क्योंकि इनको ऑलरेडी पता है कि इनकी फैमिली तब तक नहीं मानेंगे जब तक ये इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो राइट नाउ शादी करना नहीं चाहते। आप चाहे इस पर्सन को रात दिन इसी टॉपिक पे जितनी मर्ज़ी बार पूछते रहो, इस पर्सन का एक ही आपको रिप्लाई मिलेगा, या तो रिप्लाई मिलेगा नहीं, या फिर एक ही रिप्लाई मिलेगा कि फ़िलहाल ये आपको कुछ भी सॉलिड ऑफ़र नहीं कर सकते। अगर आप इनके साथ वैसे रहना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। तो आपके पर्सन के ज़ोडिएक यहाँ पे निकल कर आए हैं। गाइस ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, ये रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये सभी देखने वाले पार्टनर्स की सिचुएशंस है या सभी पार्टनर्स की एनर्जी है। ये किसी व्यूअर के पार्टनर की एनर्जी हो सकती है और कुछ चीज़ें किसी और व्यूअर के पार्टनर की एनर्जी। तो कंफ्यूज नहीं होना और ना ही रीडिंग के आधार पर अपनी पर्सनल लाइफ का कोई डिसीजन फाइनलाइज करना है, ठीक है। उसके लिए पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं। जब आपको अपनी पर्सनल लाइफ की जानकारी चाहिए तो आपको पर्सनल कंसल्टेशन के लिए बोला जाता है। डिटेल्स आपके वीडियो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, वहाँ जाके आप रीच आउट कर सकते हो, चाहे टैरो कंसल्टेशन के लिए, चाहे एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन के लिए। तो फिलहाल मैं राशि की तरफ बढ़ रही थी। यहाँ राशियाँ निकली हैं आपके पार्टनर की, सन, मून, राइजिंग और वीनस में, सूर्य राशि, चंद्र राशि, लगन और नाम राशि। तो कुछ लोगों के पार्टनर की स्ट्रॉन्ग राशि लिब्रा हो सकती है उनके बर्थ चार्ट के अंदर। एयर एलिमेंट की सबसे स्ट्रॉन्ग राशि है लिब्रा, तुला राशि। उसके बाद यहाँ पर एयर एलिमेंट की दूसरी स्ट्रॉन्ग राशि जेमिनी आई है, मिथुन राशि। वाटर एलिमेंट की सबसे स्ट्रॉन्ग राशि स्कॉर्पियो है, फिक्स्ड साइन है, वृश्चिक राशि। उसके बाद अगेन वाटर एलिमेंट की दोनों राशियां फिर निकली हैं, कैंसर और पाइसेस, कर्क और मीन राशि। फायर एलिमेंट के तीनों साइंस आए हैं, यानी कि अग्नि तत्व की तीनों राशियां, धनु राशि, मेष राशि और सिंह राशि, सैजिटेरियस, एरीज एंड लियो। लास्टली यहाँ पे अर्थ एलिमेंट का एक ही साइन
बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आया है, यानी कि भूमि तत्व की राशि का सबसे स्ट्रॉन्ग साइन कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। तो ये कुछ राशियां आप लोगों के पार्टनर की हैं। अगला एक्शन इस पर्सन का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कुछ लोगों के लिए तो बहुत जल्दी आएंगे ये पार्टनर, बिना कुछ बताए, बिना आपको भनक लगे, नॉर्मल बात भी करते रहेंगे और मिलने भी आ सकते हैं, चाहे लड़ाई भी हो रखी है तब भी। बाकी लोगों के पार्टनर कमिटमेंट को लेकर अभी रेडी नहीं नज़र आ रहे, और अगर आप बोलोगे भी तो शायद आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन इनके मन में ये भी है कि आप मूव ऑन ना करो, आगे ना बढ़ो किसी और के साथ। अंदर ही अंदर ये भी भगवान से मैनिफेस्ट करते हैं, प्रेयर करते हैं। लेकिन इस पर्सन को डर भी लगता है फैमिली के सामने आपको पब्लिक करने से, ऑफिशियल करने से या सामने ले जाने से, क्योंकि हर इंसान को अपनी फैमिली का पता होता है कि फैमिली कैसे है, फैमिली मेम्बर्स की क्या प्रायोरिटीज़ हैं, क्या उनकी सोच है, क्या उनकी वैल्यूज़ हैं, किस तरह का वो अपने बेटा या बेटी के लिए वर या वधू चाहते हैं। तो जो लोग ऑलरेडी मैरिड है, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, मुझे लगता है आपका जो पार्टनर है ये थोड़ा स्नीकी बिहेव करता है आपके साथ, चीज़ों को छुपाता है या छुपाती है, और सच्चाई आपको बताते नहीं हैं। कई बार ये आपको लेकर कंफ्यूज रहते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये पर्सन अपने अकॉर्डिंग आपको हैंडल करना पसंद करते हैं। अब ये बात आपको अच्छी लगे ना लगे, लेकिन आपके कार्ड्स में यही आया है। तो जो लोग मैरिड कपल्स हैं या जो लोग किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उनका पार्टनर इस रिलेशन को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता है या चाहती है। और आपको यही शिकायत रहती होगी कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, आप हमेशा अपनी मनमानी करते हो। मेरा भी आपके साथ दिल करता है बात करने का, आपके साथ घूमने का, आपके साथ फ्यूचर देखने का, तो वहाँ पे आपको ये पर्सन कुछ भी क्लैरिटी नहीं देते होंगे। ना आपको ये बोलते होंगे कि आप मुझे छोड़ दो, और अगर बोलते भी होंगे तो बाद में खुद ही आपको कॉल मैसेज करके मनाने की कोशिश करते होंगे। तो आपका ये मस्ती मजाक वाला जो है एक साइकिल, ये कब से चला आ रहा है, और आपको भी लगता है कि ये ऑन एंड ऑफ हम में ख़त्म नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में मुझे नज़र आई हैं। सभी के लिए अलग अलग मैसेजेस निकले हैं। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई हो। उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है मैंने आपको सब कुछ क्लियर बता दिया है। इन केस कोई डाउट रह जाए आप कमेंट करिए, नहीं भी कोई डाउट रहता तो थैंक यू यूनिवर्स बोल के फिर कमेंट करें, ताकि आपकी मनोकामना या जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पूरा हो जाए। वीडियो पसंद आया तो लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ गाइस। लव यू ऑल, बाय बाय।